अस्सलामुअलैकुम। आज हम HCF सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 98 और 196 का HCF मालूम करना है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे। 98 196 दो नंबर है, तो इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं। किस तरीके से फैक्टर्स मालूम करेंगे। 98 लास्ट में है इवन नंबर, तो इसको 2 से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 9 है, 9 से छोटा 2 का टेबल 4 तक पढ़ने पे 8 आता है। तो 4 तक पढ़ लिया, 8 2 4 8 और 1 इसको दे दिया, तो ये बन गया 18। तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 2 9 18, ऐसे फिर ये हो गया 49। तो अब 49 7 के टेबल में आता है, 2 3 4 6 के टेबल में नहीं आता। तो 7 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 49 आ जाए। तो 7 का टेबल 7 तक पढ़ा, 49, फिर 7 अपने टेबल में आते हैं, तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स हमें मालूम हो गए 2 7 7 है 98 के। अब 196 के फैक्टर्स मालूम करे हमने कि ये 6 है लास्ट में इसके भी, तो ये भी 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 19 है, 19 से छोटा है, तो 2 9 18, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दिया, ये हो गया 16। तो 2 8 16, फिर 8 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है अभी भी। तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 9 है, 9 से छोटा, तो 2 4 8 और 1 इसको दिया, ये हो गया 18। तो 2 9 18, 49 बन गया। अब इसमें से हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि HCF मालूम करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब अब हमने दो नंबर्स का मालूम करा है। हाई कॉमन यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स के मालूम कर रहे हैं, तो दोनों नंबरों में यानी कि वो नंबर होना चाहिए, तभी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। यानी कि 2 और ये 2 दोनों में, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। ये 7 और ये वाला 7, ये एक दोनों में है, तो ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और एक ये 7 और एक ये 7 दोनों में, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। तो 2 7 7 कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मतलब ये जो हाईएस्ट दोनों में है वो है 2 7 और 7। तो HCF जो हमारा मालूम हुआ 2 7 7, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया नंबर को, 2 7 14 और 14 का टेबल 7 तक पढ़ा, तो 98। तो ये 98 और 197 196 का आंसर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 7 7 और इनको मल्टीप्लाई करने पर मिल गया हमारा 98। क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। 106 159 और 265, इन तीन नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे, मतलब फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 106 ये 2 के टेबल से सॉल्व होगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, तो इसको 2 से सॉल्व करा। तो 2 का टेबल हमने इतना पढ़ेंगे कि 10 आया 10 से छोटा, तो 2 5 10 और 2 3 6, ये 53 बन गया हमारा। ये 53 अपने ही टेबल में आता है, तो 53 का टेबल फिर हमने 1 तक पढ़ लिया, 53 का टेबल 1 तक पढ़ा, तो 53 1 53, ये सॉल्व हो गया। यानी कि 106 के जो फैक्टर्स बने हैं वो है 2 और 53। इस तरीके से 159 के जो फैक्टर्स है 3 है और 53 है, और इसके है 5 और 53। तो इसमें से हाईएस्ट यानी कि 106 इन तीनों में से जो तीनों में है
कॉमन फैक्टर है वो है 53, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया हमारा 53। यही हमारा आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इसके बाद हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स मालूम करेंगे, और यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम किस तरीके से मालूम करेंगे वो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दें। यानी कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 108, 135, 162। 108 का हम फैक्टर्स मालूम करेंगे पहले। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, ये 8 क्या है, इवन नंबर, तो ये 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। तो 2 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि 10 आए या 10 से छोटा। तो 2 5 सा 10, 2 5 सा 10 और 2 4 सा 8, 54। अब इस तरीके से 54 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। 4 इवन नंबर है हमारा, तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे 5 आए 5 से छोटा। तो 2 2 सा 4 और 1 इसको दिया, तो ये वो हो गया 14। तो 2 7 सा 14, 27। अब ये 27 2 के टेबल से नहीं सॉल्व हो सकता, तो 3 का टेबल देखेंगे। यस, 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है। 3 9 सा 27। अब 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 तक पढ़ा 9 और 3 1 सा 3। तो 108 के फैक्टर्स जो बने हैं 2 2 3 3 3 बने हैं। इस तरीके से 135 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये 5 लास्ट में लिखा हुआ है 5। तो ये 3 के टेबल से सॉल्व होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, या और किसी टेबल से सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। ये है बन रहा है 13, यानी कि 3 का टेबल इतना पढ़ेंगे 13 आया 13 से छोटा। तो 3 4 सा 3 का टेबल 4 तक पढ़ा 12 और 1 इसको दिया 15 बना। तो 3 5 सा 15, ये 3 के टेबल से सॉल्व हो गया, तो 45 इसका आंसर आया। अब 45 ये 3 के टेबल से दोबारा देख लेते हैं कि 3 1 सा 3, 1 इसको दिया, 3 5 सा 15, 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है दोबारा। 3 5 सा 15 और अब ये 5 के टेबल से होगा, 5 1 सा 5। तो 135 के जो फैक्टर्स बने हैं वो है 3 3 3 3 3 5। अब 162 लास्ट में लिखा हुआ है इवन नंबर 2 है, तो ये 2 के टेबल से ही सॉल्व होगा। पहले ये इवन नंबर है, तो 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 16 आए 16 से छोटा। तो 2 8 सा 16 और ये 2 1 सा 2, 81 बन गया। अब 81 है तो ये 1 है लास्ट में, तो ये 1 है लास्ट में, तो ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो 3 के टेबल से देख लेते हैं। 3 का टेबल इतना पढ़े कि 8 आए, ये 8 से छोटा। तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, ये हो गया 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 सा 21, तो 27 से ये कट गया हमारा 81। तो 3 के टेबल से दोबारा 27 कट सकता है, यानी कि सॉल्व हो सकता है। तो 3 9 सा 27 और 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 162 के जो पेयर्स फैक्टर्स निकले हैं वो है 2 3 3 3 3। अब 108 135 162 के सारे फैक्टर्स को हमने एक तरफ लिख लिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब इसमें से देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, यानी कि एलसीएम मालूम करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, एलसीएम मालूम करने के लिए यानी कि ये 3 नंबरों का मालूम करना है हमें। तो यानी कि इसमें कम से कम 2 नंबर, यानी कि 2, ये 3 नंबरों का है ना, 3 नंबरों का है, यानी कि इसमें कम से कम 2 नंबर
तो एक जैसे होना चाहिए, यानी कि इस लाइन में और यानी कि दूसरी लाइन में या तीसरी लाइन में एक जैसे नंबर होना चाहिए, तो हमारा वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर में आता है। वो किस तरीके से, यानी कि 2 इस लाइन में है और इस लाइन में नहीं है 2, लेकिन 2 इस लाइन में, तो ये तो 2 या वाला 2 और ये 2, ये एक फैक्टर बन गया हमारा। और फिर ये 2 और दूसरा 2 नहीं है ना इस लाइन में ना दूसरी लाइन में, तो इसलिए इसका फैक्टर नहीं बना। 3 का फैक्टर इस 3 से बना, और यानी कि ये 3 ये तीनों में है सेम, तो ये एक फैक्टर बन गया। और 3 ये वाला 3 का भी बन रहा है फैक्टर, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक फैक्टर एक ही 3 का बन गया। लास्ट में इस 3 का भी बन गया, इस 3 से और एक ये वाले 3 से। तो हमारे ये यानी कि 2 3 3 3 ये हमारे यानी कि कॉमन फैक्टर्स निकले हैं। और जो रिमेनिंग है जो नहीं मैच हो रहे, 2 है, वो 5 है और 3 है, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है। तो 2 5 3 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है। यानी कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। यानी कि 2 3 3 3 3 ये हमने एक तरफ लिख लिया 2 3 3 3 इधर तक, और 2 5 3 हमने ये नंबर भी लिख लिया 2 5 3, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर जो आया वो है 1620। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा एलसीएम का, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर रहे हैं। यानी कि 35 65 और 75 के पहले फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं इन तीनों के। 35 का ये 5 लास्ट में लिखा हुआ है, इसको इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर तो है ही नहीं, ये ऑड नंबर है। 5 लिखा हुआ है तो इसको 5 के टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। 0 लिखा हुआ हो या 5 लिखा हुआ लास्ट में, तो वो 5 के टेबल से इजीली सॉल्व हो सकता है। तो 5 7 35 और 7 1 7, इस तरीके से 5 का टेबल हमने इसको भी 5 के टेबल से सॉल्व करा। 5 1 5, 1 इधर गया तो बन गया 15, 5 3 15। 13 का टेबल फिर 1 तक पड़ा, 13 1 13, फिर 75 का निकाला, तो 3 का टेबल हमने 2 तक पड़ा, 3 का टेबल 2 तक पड़ा 6 और 1 इसको दिया, ये बन गया 15। तो 3 5 15, 25 आया, तो ये 5 के टेबल से सॉल्व होगा। 5 5 25 और 5 1 5। तो इनके तीनों के फैक्टर्स जो निकले हैं, 35 का है वो है 5 और 7, 65 का 5 और 13, और 75 का 3 5 और 5। अब इसमें से जो है कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर है वो है 5 5 5, जो तीनों में मैच कर रहा है। अब इसमें 7 और कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ये यानी कि नॉन कॉमन में आ जाता है। 13 और किसी में नहीं है, तो इसलिए नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया। और 3 भी नहीं है ना 5 है, किसी दूसरे में मैच करता हुआ ये नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गए। तो कॉमन फैक्टर निकला है 5 और नॉन कॉमन फैक्टर है 7 13 13 7 13 3 5, ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गए। एलसीएम का जो रूल है वो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर से। तो यानी कि सारे नंबर्स को ले लेंगे हम आपस में कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स वाले, तो आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो इसका आंसर है 6825। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है एचसीएफ और एलसीएम की और समझ आ रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ स्कूल ग्रुप में, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।